हमारे निजात दहिंदा और खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और जितने बाप यहाँ मौजूद हैं उन सबको हैप्पी फादर्स डे। बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा है बनी नौ इंसान के लिए जिसका कोई मुतबादल शायद नहीं हो सकता है। कुछ उलमा की ये राय है कि बाप इस दुनिया में खुदा बाप की जो आसमान पर है उसकी एक अक्स है, क्योंकि ये बगैर किसी लालच के अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, उसकी फिक्र करता है, उसकी बहाली और बढ़ोतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, उसे बरकत देता है और उसकी तरक्की चाहता है, हिफाजत निगहबानी करता है। हम उन तमाम तर वालिदैन के लिए और ख़ास तौर पर बाप के लिए शुक्र अदा करते हैं जो अपनी औलाद के लिए हर तरह की मेहनत और सेक्रीफाइस करते हैं ताकि उनका आने वाला कल जो है बेहतर हो। ताहम जब भी फादर डे की बात होती है और उस पर खुदा के पाकलाम में से पैगामात दिए जाते हैं तो हम बाप के इस्तेहकाक के बारे में बात करते हैं। हम खुदा के पाकलाम की रोशनी में उसके रुतबे के बारे में बात करते हैं। हम औलाद के फ़राइज़ के बारे में बात करते हैं कि उन्हें अपने वालिदैन के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में मूसा को शरीयत देते हुए 10 अहकाम में खुदा ने ये कहा था कि तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करना, और इससे नए अहदनामा में इफ्सियों का तो उसके 6वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत में इसकी दोहराई की गई। और खुदा के पाक कलाम में ये बताया गया कि ये वो पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तेरी उम्र दराज होगी। हम जहाँ बाप की खिदमत के लिए शुक्रगुजार हैं वहाँ आज हम बाप की खूबियों के बारे में सीखेंगे जो एक बाप की जिंदगी में होने चाहिए, जो उसे एक ईमानदार बाप बनाती है या जाहिर करती है। और इस मुनासबत से आज हमने इस हवाले की तलावत सुनी है। वक़ज़ात की किताब उसके 13वें बाब की पहली 12 आयात पर मबनी है और इन आयात में एक ऐसे बाप का जिक्र मौजूद है जो बाइबल मुकद्दस के एक मशहूर किरदार का बाप है, और वो किरदार है समसून, जिसे हर शख्स जानता है। और समसून बाइबल मुकद्दस की उन शख्सियात में से है जिनके पैदा होने से पहले उनकी पैदाइश की खबर उनके वालिदैन तक पहुंचाई गई। जैसे कि इसहाक की पैदाइश से पहले उसकी पैदाइश का ऐलान किया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश से पहले उसकी पैदाइश की खबर दी गई, और सबसे बढ़कर हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले उसके पैदा होने का ऐलान लोगों के दरमियान खुदा के फरिश्ता के वसीला से किया गया, और उनमें से एक समसून है। हम जिस बाप के किरदार के बारे में आज सीखेंगे इस पर बहुत कम पैगामात दिए जाते हैं, और उसका नाम है मनोहा। समसून की पैदाइश से पहले खुदा के फरिश्ता के वसीला से उसकी माँ तक ये खबर पहुंचाई जाती है, वो अपने खावंद तक पहुंचाती है और फिर वो उसे कबूल करते हैं। लेकिन मनोहा
कि बतौर बाप जो अहम चीज है कि वो अपने बच्चे की तरबियत खुदा के मकसद के मुताबिक करना चाहता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक करना चाहता है। और वो भी उन हालात में जब गिरावट अरूज पर थी, जब बदी अरूज पर थी, जब नाफरमानी उस माशरे में अरूज पर थी। किताब की किताब उसके 13वें बाब की पहली आयत में खुदा उस वक्त के हालात के बारे में बताता है और कहता है कि बनी इसराइल ने फिर खुदा के आगे बदी की और खुदा ने उनको 40 बरस तक फलस्तीनियों के हाथ में कर दिया। ये उनकी सजा थी, नाफरमानी की, खुदा के हुजूर बदी करने की, गुनाह करने की। और मनोहा को खुदा ने तब खबर पहुंचाई जब उसके इर्द गिर्द अक्सरियत गुनाह में जिंदगी बसर करती थी, बदी में जिंदगी बसर करती थी, नाफरमानी में जिंदगी बसर करती थी। उस वक्त खुदा एक आम शख्स को, एक आम आदमी को और एक बांझ औरत को इसराइल की बहाली के लिए इंतजाम करने के लिए इस्तेमाल करता है। और खुदा के पाक कलाम के मुताला से ये हमें पता चलता है कि खुदा आम लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि उसका जलाल जाहिर हो। और खुदा के कलाम से हमें यह भी पता चलता है कि खुदा ने कई बार औरतों को इस्तेमाल किया और अपनी कुदरत को उनके वसीला से सारी दुनिया में जाहिर किया। पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब में सारा को खुदा ने मौजूदाना तौर पर मां बनने का इस्तेहकाक बख्शा और उसके वसीला से सारी दुनिया में अपनी कुदरत और जलाल को जाहिर किया। पहला शमूएल उसके पहले बाब में हन्ना की दुआ के जवाब में खुदा ने हन्ना को मां बनने का इस्तेहकाक बख्शा और उसके वसीला से अपने जलाल को सब पर जाहिर किया। और यहां खुदा एक आम शख्स को, मनोहा को और उसकी बीवी को चुनता है ताकि उनके वसीला से इसराइल की बहाली का इंतजाम करे। और यह इंतजाम समसून के वसीला से था। क्योंकि आज जिस किरदार पर हम मुख्तसर तौर पर गौर करेंगे वो मनोहा है। और मनोहा की बतौर बाप चंद बड़ी बुनियादी खूबियां हैं जो हर दौर के बाप में होना खुदा के कलाम के मुताबिक लाजिम है ताकि वो एक आने वाली नस्ल को ईमानदारी और खुदा तसी सिखा सके। मनोहा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो उस माशरे में रहता था जहां हर कोई समझता था कि जो कोई वो कर रहा है वो दुरुस्त और सही है, लेकिन खुदा की नजर में वो खुदा के आगे बदी कर रहे थे। लेकिन मनोहा वहां वो शख्स था जो अपनी हिकमत पर तकिया नहीं करता है बल्कि खुदा से मदद तलब करता है। अगर हम किताब की किताब उसके 13वें बाब की 8वीं आयत का मुताला करेंगे तो वो खुदा से मिन्नत करता है, इल्तिजा करता है, फरियाद करता है और कहता है कि हमें सिखाए कि हम इस लड़के के साथ क्या करें। जिससे मुराद है कि वो खुदा से इल्तिजा करता है कि खुदा उसे सिखाए कि जो औलाद खुदा उसे बख्शने वाला है उसकी तरबियत वो कैसे करे। वो अपनी हिकमत और दनाई से नहीं बल्कि खुदा से सीखना चाहता था कि खुदा के अहकाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके मकसद के मुताबिक वो उसे कैसे परवरिश दे। और हर दौर के बाप के लिए जरूरी है कि वो खुदा से रहनुमाई मांगे कि वो अपनी औलाद को कैसे उनकी परवरिश कर सकता है, उनकी तरबियत कर सकता है, उनकी नसीहत कर सकता है। मनोहा दुनिया की तरह अपनी हिकमत पर तकिया नहीं करता है बल्कि खुदा से रहनुमाई के लिए दुआ करता है, जो इसकी बहुत खूबसूरत खूबी है। क्योंकि जो खुदा से रहनुमाई चाहता है वो खुदा पर भरोसा रखता है, और जो
रहनुमाई करता है। इंसान की किताब उसके 30 बाब की 5 और 6 आयत के मुताबिक खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। जब हम खुदा से मदद मांगेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो फिर खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। और औलाद की तरबियत करने में, उसकी परवरिश करने में हमें खुदा की रहनुमाई की जरूरत है, उसकी हिकमत की जरूरत है। इसलिए याकूब पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा हिकमत अता करता है। और उसकी अता करता हिकमत से अगर हम बच्चों की परवरिश करेंगे तो मजबूत ईमानदार होंगे, दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर। अल्लाह की ये खूबी थी कि वो अपनी ज़ात पर, अपनी हिकमत पर, अपनी दनाई पर तकिया नहीं करता, बल्कि खुदा से दुआ करता है कि वो उसकी रहनुमाई करे। आज मुझे भी और मुझ जैसे दूसरे जो बाप हैं, जो वालिद हैं, जो फादर हैं, उन्हें चाहिए कि वो खुदा से रहनुमाई मांगे ताकि उसके मुताबिक, खुदा के अहकाम के मुताबिक वो अपने बच्चों की परवरिश करें, तरबियत करें। दूसरी खूबी जो मनोहा की थी वो ये थी कि वो खुदा का खौफ रखने वाला था। और ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। और इसका इजहार वो किताब की किताब उसके 13 बाब की 22वीं आयत में करता है। और वो अपनी बीवी से कहता है कि हमने खुदा को देखा है, हम जरूर मर जाएंगे। जब वो ये कहता है तो ये बज़ाहिर जो है मनफी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोहा का ये कहना इस बात का इजहार है कि वो खुदा की पाकीज़गी को जानता है, खुदा की जात का सही नजरिया रखता है, खुदा के कलाम को जानता है। क्योंकि खुद की किताब उसके 33वें बाब की 20वीं आयत में खुदा मूसा से यह कहता है कि इंसान अगर खुदा को देखेगा तो मर जाएगा, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा की हजूरी में गुनाह ठहर नहीं सकता है। नोहा का खुदा की पाकीज़गी को जानता था, वो खुदा के कलाम को जानता था। ये कहता है कि हमने खुदा को देखा है तो हम मर जाएंगे। फिर हम इस बाप का अगर मुताला करें तो वो खुदा खौफी में लायक तौर पर खुदा की इबादत करता है और कुर्बानी खुदा के हजूर गुजराता है। और ये आज मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम खुदा का खौफ रखने वाले हों। एक बाप की ये खूबी होनी चाहिए कि वो खुदा का खौफ रखने वाला हो। जब वो खुदा का खौफ रखने वाला होगा तो फिर खुदा की लायक इबादत करने वाला होगा। इब्रानियों के खाते उसके बाब की 28 और 29 आयत में लिखा है, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं है, उस फजल को अपने हाथ से ना दी, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खुदा खौफी से करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। यार मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम खुदा का खौफ माने, लेकिन आज के माशरे में हम खुदा का खौफ नहीं मानते हैं। खुदा की इबादत में खुदा की हजूरी होती है, लोग खुदा का खौफ नहीं मानते हैं। ये मेरा पासवानी खिदमत का तजर्बा है कि लोग खुदा की इबादत के दौरान एक दूसरे से बातें करते हैं। जो दुआ करता होता है उसके साथ दुआ में शामिल नहीं होते हैं, वो बातें करते हैं। खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। और अगर बाप खुदा का खौफ रखेगा तो फिर औलाद भी खुदा का खौफ रखेगी। अगर बाप जो है वो खुदा की लायक इबादत करने वाला होगा तो फिर औलाद भी लायक इबादत करने वाली होगी।
अगर बाप खुदा से रहनुमाई पाने के लिए दुआ को होगा तो फिर उसकी औलाद भी खुदा की हुजूर दुआ को होगी। मनोहा की तीसरी बड़ी खूबी ये थी कि वो खुदा का फरमाबरदार था। खुदा ने उससे कहा कि इसके बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये कोई नापाक खुराक ना खाए, ये शराब ना पिए। और ये मनोहा के लिए मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि जब माशरे में ये आम बात हो तो वहां माशरे से कट के खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी करना ये इंसान के लिए मुश्किल है। आज के दौर में भी लोग दुनियादारी पर समझौता करते हैं, तो कहते हैं चलो दुनिया से एंजी चलना सी, ये एंजी होता है, और हम खुदा के कलाम और अहकाम पर समझौता करते हैं। अगर हम सच्चाई से अपना जायजा लें तो हम बहुत सी चीजों में ये देखेंगे कि हम खुदा के कलाम पर समझौता कर जाते हैं, लेकिन दुनियादारी की बातों पर समझौता नहीं करते हैं। लेकिन मनोहा ने दुनिया की परवाह करते को एक तरफ रखते हुए उसने खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी को ज्यादा अहमियत दी, और जैसा खुदा ने उससे कहा वैसे ही उसने समसून की परवरिश की। खुदा की फरमाबरदारी उसके हुजूर में ज्यादा अहमियत की हामिल थी। एक बाप के लिए जरूरी है कि वो खुदा के अहकाम को हर चीज से ज्यादा अहमियत है और उनका खुद फरमाबरदार हो। और एक बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो खुदा के अहकाम को अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाए। इस्तिस्नाई किताब उसके 6वें बाप की 7वीं आयत के मुताबिक ये बाप के लिए लाज़िम था कि वो खुदा के अहकाम को, कलाम को अपनी औलाद के ज़हन नशीन करवाए। और ये सिर्फ अहद अतीक में नहीं था, नए अहदनामा में भी है। इब्रानी खत उसके 6वें बाब की 4थी आयत में वालिदैन से ये कहा गया है कि वो अपनी औलाद को खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर परवरिश करें। खुदा की तरफ से यानी खुदा के अहकाम के मुताबिक। हम अपने बच्चों को हर चीज में सख्ती करते हैं कि आपने ये करना है, लेकिन खुदा के कलाम की बारी हम कहते हैं खैर है। हम उन्हें ज़हन नशीन नहीं करवाते। खुदा के कलाम ये मेरे लिए, आपके लिए और जो हमें देख रहे हैं इन सब के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या हम खुदा के कलाम को अपने बच्चों के ज़हन नशीन करवाते हैं? क्या हमने कभी इस पर तवज्जो दी है? हम बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं लेकिन उन्हें ज़हन नशीन नहीं करवाते हैं, जबकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जब ज़हन नशीन करवाएंगे तो वो फिर उसके फरमाबरदार भी होंगे। जब वो गुनाह करेंगे खुदा का कलाम उनके ज़हन में आएगा कि मुझे ये नहीं करना है। और जब बाप इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करता है तो उससे ये मुराद नहीं है कि मनोहा ने ऐसा किया तो वो समसून की जिंदगी की कामलियत का सबूत था, ऐसा नहीं। लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि वो उसकी मजबूत बुनियाद डालता है, उसकी फाउंडेशन बनाता है। एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की मजबूत बुनियाद डाले खुदा के कलाम के मुताबिक, फरमाबरदारी के वसीला से, खुदा से रहनुमाई मांगने के वसीला से, खुदा का खौफ रखने के वसीला से, खुदा की इबादत करने के वसीला से। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, लेकिन उसे बढ़ाना और बरकत देना ये खुदा का काम है। क़िज़ात की किताब उस 24वीं आयत में समसून के बारे में लिखा है उसका जन्म हुआ और खुदा ने उसे बरकत दी। बरकत मनोहा के हाथ में नहीं, बढ़ोतरी देना ये किसी बाप के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने बाप
औलाद को जो है वो बढ़ाए, ये खुदा के इख्तियार में। हमारा काम है उनकी बुनियाद मजबूत करना। और इसका इजहार पालूस रसूल पहला ग्रंथी और खत उसके 30 बाब की 6वीं और 7वीं आयत में करता है। और वो कहता है कि मैंने दरख्त लगाया, अप्लूस ने पानी दिया, और बढ़ाया किसने? खुदा ने। हम जो अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं, हम वो पौधा लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे बढ़ाना खुदा ने है। जब बाप ईमानदार होगा, इबादत करने वाला होगा, खुदा का खौफ मानने वाला होगा, खुदा की सुनने वाला होगा, खुदा की लायक इबादत करने वाला होगा, जो खुदा ने उसे जीवन साथी दिया उसके साथ उसका सही ताल्लुक और रिश्ता होगा। जैसे मनोआ का था, उसकी बीवी ने उसे बताया कि खुदा ने उस तक ये पैगाम पहुंचाया है, उसने उसे कबूल किया और उसके साथ मिलकर उसने दुआ की है। जब ऐसा ताल्लुकात होंगे खुदा के साथ, एक दूसरे के साथ, तो फिर खुदा औलाद को भी बरकत देगा। बहुत दफा हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, खुदा हमें बरकत दे दे। ऐसा नहीं होता है। खुदा चाहता है कि हम उसकी फरमाबरदारी करें, खुदा चाहता है कि हम उसकी लायक इबादत करें, खुदा चाहता है कि हम उसके खौफ को माने, खुदा चाहता है कि हम उसकी रहनुमाई और उसके मकसद के मुताबिक जिंदगी बसर करें। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदा की बरकत भी हमें मिलेगी। तो हम उन वालिदैन के लिए शुक्रगुजार हैं जो खुदा के अहकाम के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तो यकीनन खुदा उन्हें बरकत भी देगा। तो खुदावंद मुझे और यहाँ मौजूद हर एक बाप को, माँ को ये तौफीक दे कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें और उनके लिए बरकत का बाइस ठहरे। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.